कि जो फलस्तीन के हक में आवाज उठाएंगे उनको जेल के पीछे डाल देंगे, ऐसे जो फलस्तीन के लिए धरना देने के लिए, प्रेशर डालने के लिए आप लोगों पे आएंगे, उनके स्पीकर उठा लेंगे, उनको जेलों में डाल देंगे, उनको हथकड़ियां पहनाएंगे, ऐसे ये इमदाद हो रही। कैसे इमदाद करेंगे उनकी? कि जो लोग फंड्स इकट्ठे कर कर उन लोगों तक अद्वियात, कैंप्स, कंबल, चादरें, बिस्तर, दवाइयां, खाने पीने की चीजें पहुंचाने की बात कर रहे हैं, कि आप अपनी आर्मी के थ्रू सिक्योरिटी की जो है ना वो बेस के ऊपर जाकर वहां पे इमदाद पहुंचाएं, उनके रास्ते रोक लेंगे, ये इमदाद होगी। हमें तो बताया गया था कि हम न्यूक्लियर पावर मुश्किल वक्त के लिए बने हुए हैं, हमें तो यह बताया गया था। है? हमें तो यह बताया गया था कि हम न्यूक्लियर पावर किसी मुश्किल वक्त के लिए बने हुए हैं, और इससे मुश्किल वक्त कौन सा है उम्मत के ऊपर, जो पिछले 70 सालों से हम पूरी दुनिया के अंदर मुस्लिम ममालिक के अंदर होता देख रहे हैं। और नॉर्थ थंडर फोर्स पर बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की गई, 22 से 24 के करीब मुल्कों को इकट्ठा करके सऊदीया के अंडर ट्रेनिंग करवाई गई। रहील शरीफ साहब को एनओसी दिलवाया गया आउट ऑफ द वे, जाके जी पाकिस्तान लीड कर रहा है। कौन कौन सा मुल्क नहीं था? सूडान एंटर करवाया, मिस्र एंटर करवाया, तुर्की करवाया, मलेशिया करवाया, इंडोनेशिया करवा, पाकिस्तान करवा, बांग्लादेश करवा, दूसरे तीसरे सारे मुल्क सारे इकट्ठे करके वो बना लिया। वो किधर है? वो किधर है भाई? हमने किराए की गन नहीं बनना है, हमने हमेशा क्या किराए की गन बनना है। कभी नजरिए की, इस्लाह की, इंसाफ की, मजलूम की आवाज नहीं बनना हमने। कैसे कैसे जवाब देंगे अल्लाह की बारगाह में? जवाब कैसे देंगे? मैं ये सोचता हूं कि दो चीजों में से एक चीज है, या तो इनका अल्लाह पर यकीन कोई नहीं है, इनको कोई यकीन नहीं है कि हमने मर के अल्लाह के सामने पेश होना है, या इन्होंने आखिरत का सौदा कर लिया है कि देखी जाएगी जो होगा, दुनिया तो कमाओ ना। दो चीजों में से एक चीज है, तीसरी चीज कोई नहीं, कि आखिरत को बेचकर दुनिया का सौदा कर लिया। खैर, तीसरी चीज जो मैंने बात करनी थी वो थी कि ओलंपिक्स के अंदर जो ब्लास्फेमी की गई है उसके ऊपर तो बात चल रही है, जो चल रही है वो जी 2 दिन पहले मुक्के पड़े हैं एक औरत को एक मर्द से ओलंपिक्स के रिंग के अंदर। ये बड़ा मसला बन गया। अब इस इशू को इतना लोगों ने उठाया, इतना उस लड़की की सपोर्ट किया लोगों ने, कि उस वीडियो को उतारना पड़ गया, और चंद घंटों के अंदर वो वीडियो उतार दिया इन्होंने। अभी आपको छोटे छोटे शॉट्स मिल रहे हैं, पूरा मैच उन्होंने उतार दिया। इवन ओलंपिक्स का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर वो गेम की वीडियो नहीं मौजूद, वो जो मैच हुआ था उसकी वीडियो ही नहीं है। हैं भाई, ओलंपिक्स, गेम्स, वीडियोस, इंफॉर्मेशन, अपडेट, फ्रीडम, वो वीडियो किधर है? हैं? मैनू तो नहीं लभदी भाई। आप में से किसी के पास हो तो मुझे सेंड कर देना। 2 घंटे वीडियो मैं देखता हूं, 2 घंटे के बाद वो वीडियो को जनाब उतार दिया जाता है। क्यों? पता क्यों? तवज्जो, ओलंपिक्स हो या कोई और वर्ल्ड कप, ये गेम्स कैपिटलिस्ट माइंड की इजाद है, बिजनेस। अगर वो वीडियो पड़ी रहती, उसके शॉर्ट्स पड़े रहें,
और जैसे वो चीज वायरल हो रही है, अगर इस वीडियो को न्यूज के अंदर कवर किया जाए और सारी चीजें, इनको डर ये था कि मैचेस तो चंद 40-40 सेकंड के अंदर खत्म होना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने गैम्बलिंग की है, जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है, जिन मुल्कों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उनके तो ठेले वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर औरतों ने क्विट करना शुरू कर दिया इस तरीके पर, या प्लेयर्स ने क्विट करना शुरू कर दिया, तो ओलंपिक्स तो बढ़ गई ना तेल लगा के। तो लोग पूरी दुनिया से जो टिकट्स खरीद के इन सब कंपनीज को जो रास्ते में पड़ती हैं, और सारे ठेले वाले मेले वाले जो वहां आकर दिहाड़ियां लगा रहे हैं, वो जो सारा पैसा इकट्ठा होके आना था, वो तो पैसा बढ़ जाएगा। और टीवी पे दिखाएंगे क्या? इसलिए इन लोगों ने उस वीडियो को उतारना शुरू कर दिया, टेक डाउन करना शुरू कर दिया। इनको ये होगा कि जनाब तक हम मुक जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, कैपिटलिस्ट माइंड का एक बड़ा एजेंडा ये है कि ये लोग कस्टमर्स क्रिएट करते हैं। याद रखना आपने, मार्केट कैसे काम करती है। किसी चीज की डिमांड होती है, जो प्रोड्यूसर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है, वो उस डिमांड को सप्लाई के थ्रू पूरा करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला। मार्केट में किसी चीज की डिमांड हुई, सप्लायर ने उस चीज को सप्लाई करके उस डिमांड को पूरा किया। ये सिंपल फॉर्मूला है। कैपिटलिज्म का सबसे बड़ा गंद ये है कि ये डिमांड क्रिएट करता है। दैट्स द ब्लैक, जो आप ये समझ लें इसकी एक डेडलाइन कह लें या एक डार्क साइड कह लें कैपिटलिस्ट माइंड की, वो ये है, ये डिमांड क्रिएट करता है। डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको कस्टमर और क्लाइंट क्रिएट करना है। तो आपको लग्जरियस और ग्लैमरस किस्म की चीजें क्रिएट करनी है लोगों के माइंड के अंदर, ताकि आप डिमांड्स क्रिएट कर सकें, ताकि आप क्लाइंट्स क्रिएट कर सकें। तो जितने ज्यादा क्लाइंट्स होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। जब उनकी डिमांड होगी तो आप जो सप्लाई कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फायदा होगा उस चीज का, क्योंकि वो उस डिमांड को सप्लाई के जरिए पूरा करके पैसा कमा सकते हैं। अब इस जगह पर क्या होता है, ग्लोबली इस एजेंडे को, वैसे तो इसके ऊपर मैं पूरी स्ट्रीम करने का इरादा रखता हूं, ये जो ट्रांसजेंडरिज्म है और LGBTQ है, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे कभी, प्योरली सोशल बेसिस के ऊपर या प्योरली जो इनकी आइडियोलॉजी है उसकी बेस के ऊपर। अब ये पॉइंट आपने समझना है, पहले कस्टमर थे दो तरह के मार्केट में, फीमेल और मेल। वो बड़े अच्छे तरीके से जिंदगी गुजार रहे थे, सुकून से मामला चल रहा था। कैपिटलिस्ट माइंड को यह सूझा कि मर्द औरत की चीजों की तरफ नहीं आ रहा, औरतें मुख्तस हैं, हमारी कई चीजें हैं वो सब हम प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, उसकी डिमांड कम हो रही है। इसी तरीके से मर्द जो हैं उनकी चीजें भी हम मार्केट के अंदर रख रहे हैं, मगर जाहिर बात है कि हम कमाना पैसा ज्यादा चाहते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा करना चाहते हैं, मगर आगे से डिमांड नहीं है। उन्होंने इन जेंडर्स को शफल करवा दिया। शफल, इस शफल करने से मार्केट में न्यू डिमांड पैदा हुई, ट्रांस की। उस डिमांड ने उस सप्लाई को बढ़ोतरी दी, नए कस्टमर्स क्रिएट हुए, नए क्लाइंट क्रिएट हुए, लिहाजा उनको एक नई कैटेगरी मिल गई अपनी प्रोडक्शन को पहुंचाने के लिए। इस नाम के ऊपर बिजनेस होना शुरू हुआ। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि नहीं, बड़ी सादी सी बात है भाई, बात सुन लो। एक सिंपल विग, ये सादी विग, सिर्फ ये दांत, मेडिकल के अंदर नाक की सर्जरी, शोल्डर की, नेक बोन की सर्जरी, ये सिर्फ आपको मिसाल दे रहा हूं कि एक इंडिविजुअल एक मर्द से औरत में शिफ्ट होने के लिए 50 सर्जरियों से गुजरता है, जो इस कैपिटलिस्ट माइंड ने क्रिएट की हैं। लाखों डॉलर्स की, मिलियंस डॉलर्स की वो सर्जरीज होती हैं पूरी दुनिया के अंदर, रेफर करते हैं डॉक्टर्स एक दूसरे को बिजनेस कमाने के लिए। ये छोटी बात नहीं है।
इस पर डिटेल में करेंगे कभी बात। तो अभी के लिए जो मैं कहने लगा था वो ये कि मैंने कल भी ट्विटर के ऊपर ये सवाल पूछा था, आज भी ये सवाल पूछ रहा हूं। साहिल अदीम से तो सारे लोग ट्रांस हों या फेमिनिस्ट माफी मंगवाने के लिए पहुंच गए थे। मेरा सवाल ये है कि ओलंपिक्स में एक मर्द से जो मुक्के औरत को पड़वाए हैं, तो माफी उस मर्द ने मांगनी है या उस औरत ने मांगनी है? मेरा सवाल ये है, माफी मांगनी किसने है? क्योंकि एलजीबीटी के भी आप सपोर्टर हैं, तो उसको ट्रांस वुमेन आपने पेश किया हुआ था। और हैरानगी चेक करें, बड़े बड़े इनके सपोर्टर अपने ट्वीट के अंदर लिख रहे हैं कि जी क्रोमोसोम तो XY था। वेरी गुड, तो उस झुंझुने का क्या करें? जो झुंझुना है उसका क्या करें? हाँ जी, उस बांसुरी का क्या करें? सवाल यह है कि माफी किससे मंगवानी है? हाँ, हमें बस इतना बताओ, क्योंकि ट्रांस वुमेन भी आपकी मामू की लड़की है और वो भी फुप्पो की बेटी है, औरत भी। तो एक फेमिनिस्ट और एक ट्रांस सपोर्टर, एलजीबीटी का सपोर्टर, ये कैसे रिकंसाइल करेंगे एक जगह के ऊपर, ये जानना है, क्योंकि दोनों रिश्तेदार हैं आपके। दूसरी बात, पूरी दुनिया के स्टेज के ऊपर, पूरी दुनिया के स्टेज पर यह नरेटिव फ्लॉप हुआ है, पूरी दुनिया के स्टेज पर ओलंपिक्स के। कैसे? उस औरत ने विथड्रॉ किया है उस गेम से और बोला है उसने माइक पर आकर, कुसुन खाने के बाद, मुक्के खाने के बाद, उसने कहा इस तरह के मुक्के मुझे मेरी पूरी लाइफ के अंदर नहीं पड़े, इस तरह के मुक्के, वो कहती है मुझे मेरी पूरी लाइफ के अंदर नहीं पड़े। ये उसने जुमला बोला है। उसने कोशिश की है मुक्के बर्दाश्त करने की, मगर वो नहीं हो सके। खैर बहरहाल, कुछ लोगों को यह लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि जी वो बाय बर्थ जो है ना वो वुमेन थी, बाय बर्थ। यही सवाल हम उस स्ट्रीम के अंदर भी रखेंगे जब हम प्रॉपर स्ट्रीम करेंगे ना, कि बाय बर्थ वुमेन अकॉर्डिंग टू एलजीबीटी क्यूज किसे मानते हैं? बाय बर्थ वुमेन, याद रखना है। अगर आपने बाय बर्थ वुमेन उसको कहना है तो उसकी क्राइटेरिया सामने रखना है, ये बड़ा जरूरी है। यार बहरहाल, ये बातें तो चलती रहेंगी। ये आज की कुछ अपडेट्स थी जिनको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते थे। 3 न्यूज अपडेट्स थी जो हमने आपके सामने रखी हैं। आई होप उससे कुछ सीखने को। यार जो को प्रमोशन कर रहे हैं उसको टाइम आउट दे दिया करें। मेरा भाई जो प्रमोशन किसी की कर रहा है तो उसको प्लीज आप टाइम आउट दे दें, ठीक है ना जी? अच्छा जी, लिंक हम ओपन कर रहे हैं नॉन मुस्लिम्स के लिए। स्टेज ओपन होने लगा है जी, क्वेश्चन आंसर सेशन की एपिसोड 59 आज आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। या टाइम आउट दे दें, ये इनको ना आधे आधे घंटे का टाइम आउट दें, आधे आधे घंटे का। ये जो लोग फिरका वारियत पे बात कर रहे हैं या अपना ये इधर उधर के टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, इनको कहें भज्जो इथों, नजर ना आया जे, नस जो इथों धोती चौक के, नहीं तो बड़े ठुडे मारांगा मैं। भज्जो, मैनू नजर ना आना, अगले चौंक च जाके धमाला पाओ जड़ियां पानियां ने। हाँ, मेरी इधर चैट को गंदा ना करे कोई फिरका वारियत से, मैं बहुत ठुडे मारता हूं। भज्जो अपना बोरिया बिस्तरा प्लेनेट अर्थ पे निकल जाओ, इधर हमारे पास ना हो, भाग जाओ यहां से, चलो। नकट्टू, आपस च लड़न का शौक है, नकट्टू, निकम्मे। हाँ, रोंदे कम नू। हाँ, टाइम ना साडा जाया करे जी। नॉन मुस्लिम ओनली आ जाए भाई, ओनली नॉन मुस्लिम, मुसलमान दोस्त ज्वाइन ना करें प्लीज। हाँ, जितने जाके पंगे पुंगे करने हैं ये फिरका फुरका वारियत, चलो भज्जो इत्थों, सानू नजर ना आ जाए, हमारे पास इतना टाइम कोई नहीं है, शाबाश, चलो।
फजूल लोग टाइम वेस्ट करते हैं। हम मुसलमानों के मुस्तकबिल पर बात करना चाह रहे हैं, ये हमें पीछे खींच के ले जाते हैं कि चलो जी वो तो और फलां भी लड़ता था तो आप क्यों नहीं लड़ते, और भज जाओ जाके, साडा सिर ना खाओ, आपस च सिर पाड़ो एक दूसरे का। हम इतने फारिग नहीं हैं, अपनी एनर्जी हमने इधर नहीं वेस्ट करनी, हाँ छुछोरों के ऊपर। और आपको भी नौजवानों कहता हूं यार, आप ना हाँ आप लोग भी, मैं नौजवान दोस्तों से भी अपने कहता हूं जो मुसलमान सुन रहे हैं, यार ग्रो अप, मैं सही बता रहा हूं आपको। ठीक है, टीन एज में बंदा पंगे पुंगे फड्डे फुड्डे करता है, नया नया चीजें सीख रहा होता है, उस वक्त बंदे को जोश होता है। इसीलिए जो फिरकावारियत पर आप देखेंगे ज्यादा जो फुदक रहे होते हैं ना, ये जहनी तो या तो जहनी तौर पर जो लोग बच्चे रह गए हैं वो फिरकावारियत में फंसे हुए हैं, जो जहनी बच्चे हैं, जो अपने थड़े और गली मोहल्ले के अंदर से निकले नहीं, करियाना स्टोर से, नाई की दुकान से, जो लोग गली मोहल्ले की बहसें कर रहे हैं ना, आप ज्यादातर उनको फिरकावारियत के टॉपिक्स पर बात करता पाओगे। या जो जहनी तौर पर बच्चे रह गए हैं, या जो जिस्मानी तौर पर बच्चे हैं, ये बिगिनर्स के टॉपिक हैं। इससे अपने आप को ऊपर बुलंद करो, वर्ल्डली लेवल पर सोचो, ग्लोबल लेवल पर। नौजवानों को चाहिए अपना वर्ल्ड व्यू रखें। हाँ छोड़ो नहीं इधर इधर जनाब, आप आप ये करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको कितनी देर हो गई है, आप कौन से फिरके से हैं, आप पहले क्या कर रहे थे, क्या आप वहां फलाना काम करते हैं साथ, कितनी देर से सुन रहे हैं आप हमें, आपको हमारा तारुफ कब से हुआ, आप अपनी लाइफ स्टोरी तो बताएं। और जा काम कर जाके भाई, एडे वेले बैठे हैं असी, हमारे पास करने के और बड़े काम हैं। अब ये तो बताइए, वो तो बताइए। मुसलमान, मैं ये समझता हूं जिस नौजवान मुसलमान को ये मतलब समझ आ गया ना कि वो मुल्कों का, गलियों का, इलाकों का मुसाफिर नहीं था, आलमी मुसाफिर था, आप उस मुसलमान के मिजाज में तब्दीली देखेंगे, आप उस मुसलमान के ईमान की हरारत को महसूस कर सकेंगे। यह है मुसलमान जो दुनिया पर नजर रखता है। रिसर्चन यार, नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें भाई, प्लीज प्लीज भाई, प्लीज प्लीज भाई, प्लीज बैन हो जाएंगे भाई, प्लीज। ओनली नॉन मुस्लिम, ओनली नॉन मुस्लिम, ओनली नॉन मुस्लिम भाई, प्लीज भाई। चलो भाई, आप तो मैं एक बार बैन कर देता हूं, दुआ में मुझे याद रखना, ठीक है। ये हमारे साथ को जुड़े हैं ट्रू रिलीजन करके, आप मुसलमान हो भाई? हाँ जी, हिंदू 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 हैं? हाँ। कौन से ट्रू रिलीजन को मानते हैं आप भाई? सनातन। सनातन रिलीजन है? हाँ। ये प्रूव करें जरा, सनातन रिलीजन है भाई? तो वो तो ऑटोमेटिकली प्रूव है। प्रूव नहीं, ऑलरेडी प्रूव रिलीजन ये नहीं प्रूव करना, प्रूव करना है कि सनातन एक रिलीजन है, और मुझे दिखाना है कोई ऑथेंटिक रेफरेंस किसी स्वामी का। ये नहीं मैं कह रहा कि पुराना, ऑब्वियसली उस टाइम के ऊपर तो इंग्लिश नहीं होती थी। आज कोई स्वामी या कोई ऋषि या कोई एक्सपर्ट इस सनातन धर्म को रिलीजन बोलता हो जी, प्लीज, तभी तो ट्रू होगा ना। अगर सनातन रिलीजन ही साबित ना हो तो ट्रू कहां से होगा जी? जल्दी। है ना, एक नंबर है सवाल करने का। हाँ जी, क्यों है ना, तो क्यों तो क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, मैंने कोई आपसे जवाब तो नहीं मांगा। मैंने तो कहा है कि आपने जो क्लेम किया है उसको प्रूव कर दें ताकि हम आगे बात कर सकें। आपने ट्रू रिलीजन लिखा है, अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई,
अभी तो मैं आपका नाम मैंने सुना है, तो मैंने कहा मैं भाई आपसे पूछ लूं भाई। सवाल मैं करूंगा, आपको जवाब देना है। हाँ, वो मेरे ख्याल से आप फर्स्ट टाइम आए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। हाँ, सच पर नहीं है। फर्स्ट टाइम नहीं आए, को 50 बार आए हैं। आपको लगता है मुझे पता नहीं आप कौन हैं? जल्दी करें, रेफरेंस दिखाएं। Q&A में पहली बार आया हूँ, वैसे आया हूँ मैं और बार भी। हाँ, थैंक यू। Q&A में पहली तो बार आया हूँ। हाँ, तो आपको भाई, प्यारे भाई, पता होना चाहिए हम बहुत स्लोली, स्टेडी और वार्म अप करते हुए हल्का फुल्का गपशप लेकर चलते हैं। तसल्ली से सवाल पूछिएगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। सिर्फ पहले जो आपने नाम रखा है ट्रू रिलीजन, मैं इसको समझना चाह रहा था। सनातन धर्म को रिलीजन सिद्ध करें जी। रिलीजन क्या होता है? आपने बताना है, आपने नाम रखा है भाई, आप जो बताएंगे मैं लेके चलूंगा। तो ऑब्जेक्शन तो आपका है ना, लो, ऑब्जेक्शन आपने बहुत किया अच्छे। है। ऑब्जेक्शन मैंने ये किया है कि सनातन रिलीजन है, आपने कहा हाँ, मैंने कहा प्रूव कर दें। मेरा ऑब्जेक्शन है आपके रेफरेंस के ऊपर के रेफरेंस दें। आप मुझसे पूछें रिलीजन क्या होता है। यार बात बन नहीं पा रही उदय भाई, बात बन नहीं पा रही। बात बनी बनाई है भाई। बनी बनाएगी तो तब ना जब रेफरेंस आएगा ना भैया। भाई हाँ, तो मनुस्मृति में है ना, सनातन अच्छा, धर्म धर्म। नहीं, मनुस्मृति में रिलीजन लिखा हुआ है? धर्म लिखा है उसमें, धर्म रिलीजन का धर्म नहीं, क्या धर्म होता की, है? ओहो, देखें भैया, फिर आप इसका मतलब है समझे नहीं आप। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि सनातन रिलीजन है, धर्म नहीं कहा आपने, रिलीजन लिखा। अगर आप कहते हैं ट्रू धर्म तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा कि सनातन रिलीजन है, ट्रू रिलीजन। अच्छा चले, मैं एक मौका आपको देता हूं, आप इसको चेंज करके धर्म लिख लें, ट्रू धर्म। मैं सवाल वापस ले लूंगा, ठीक है? ये वाला सवाल मैं अपना वापस ले लूंगा, क्योंकि आपने रिलीजन लिखा हुआ है। ठीक है, आप उससे वैसे कोई मतलब नहीं है आपको। नहीं, वो मतलब अब चेंज कर लेना। देखें, बात वो करनी चाहिए जो सत्य हो, असत्य बात नहीं नहीं करनी तो चाहिए। ठीक है। अरे आप मतलब रिलीजन से आपको क्या ऑब्जेक्शन हो रहा है, ये बताइए आप। नहीं, रिलीजन कोई ऑब्जेक्शन शब्द हुआ है होता मैंने। है? ऑब्जेक्शन अरे ऑब्जेक्शन भाई, हुआ है तो मैंने रख दिया ना भाई, ऑब्जेक्शन मैंने रख दिया। रिलीजन शब्द कोई अरबिक उर्दू का तो है ना, ओहो हिंदी का है। भाई, भाई देखें भाई, मेरी बात सुने, बात ये तो समझने की कोशिश करें। आप बोलचाल की भाषा है, इसलिए मैंने रिलीजन रखा है। आपकी आवाज कम है भाई, क्या बोल रहे हैं? रिलीजन शब्द कोई अरबिक उर्दू का तो है नहीं, ना हिंदी का है। बिल्कुल मैं तो एग्री, ठीक है, एग्री, एग्री। बिल्कुल हाँ एग्री कर रहा हूँ। ना ये संस्कृत का है, ना ये अरबी का है, ना उर्दू का है, ना हिंदी का, ये इंग्लिश का है। हाँ हाँ मैं ये जानना चाह रहा, हाँ इसीलिए इसीलिए मैं ये जानना, अगर आपने लिखा होता ना ट्रू धर्म, तो सनातन को लोग धर्म तो हाँ कहते हैं, हाँ ठीक है, ये बात और होती। आपने लिखा है ट्रू हाँ। रिलीजन, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या ठीक है। सनातन को, क्योंकि हमारे पास जितने ज्ञानी आए हैं ना, एक मिनट सुनिएगा भाई, हाँ मैं बताऊँ। जितने मेरे पास हाँ लर्नेड लोग आए हैं ना, पढ़े लिखे, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन, वो कहते हैं कि सनातन को आप रिलीजन नहीं बोल रहे हैं, ये धर्म है। ना ये मजहब है, ना ये रिलीजन है, ये धर्म है, धर्म, धारने की चीज, हाँ, धारण धर्म करने की करने चीज है। योग्य, धर्म करने योग्य जो आपके कर्म हैं, उसको हम धर्म बोलते हैं। धारण करने योग्य या ड्यूटीज, कर्तव्य, वो है हाँ धर्म। ठीक है, ठीक है, जो जिस तरह आप कहें, मगर रिलीजन नहीं है उनमें। उन्होंने कहा इसको रिलीजन ना कहें। अब आपने लिखा है ट्रू रिलीजन, तो मैं चाह रहा हूं इस पर अगर आप मुझे एक रेफरेंस दे देना, तो कल को मैं उनसे फिर ये सवाल पूछूंगा कि भाई आप तो कहते थे रिलीजन नहीं है, मुझे एक भाई ने बताया था कि ये रिलीजन भी है। जल्दी दे दें जरा, किसका, मनुस्मृति का देना है? हाँ सुनो तो, मैं ये कह जी रहा भाई, हूँ कि ये जी जितने जी। भी, हाँ मैं ये बता रहा हूँ, सनातन के अलावा जितने भी जो मत पंथ संप्रदाय है ना, जो कल्ट है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उनकी उपज तो सनातन से ही हुई है ना। तो रिलीजन तो एक सनातन ही है, चाहे जैनिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, कुछ भी हो। आज चाहे उनके फॉलोअर्स कम ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? सबका अग्रदूत तो सनातन ही है, धर्म तो सनातन ही हुआ है। एक तो आपकी सनातन से आवाज जो भाई कम आ रही है, थोड़ा आप साइड पे हो जाएं अगर, तो अच्छे से आवाज आ पाएगी, लोग आपका पक्ष सुन पाएंगे। नंबर एक। नंबर दो, ये ठीक है, वो आपकी जो फिलॉसफी है, भाई ऐसे है, सबसे पहले ये है, ओल्डेस्ट है, बोल्डेस्ट है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे लेना देना है रिलीजन। जब आप शब्द सनातन के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो आपको ये आवश्यक है जानकारी होना कि रिलीजन शब्द का अर्थ क्या है, और क्या सनातन रिलीजन की कैटेगरी में आता है या नहीं। भाई सिंपल सी बात है,
प्लीज बताएं भाई, समय व्यर्थ जा रहा है, बताएं आपका, फिर मैंने सवाल भी लेना है भाई। आपने बोला है कि रिलीजन की कैटेगरी में आता है कि नहीं, तो फिर आप रिलीजन किसे मानते हैं जिस कैटेगरी में आप सनातन को डालेंगे? मैं तो ये मानता हूँ, और जो सनातन का पक्ष है कि सनातन के अलावा बाकी सारे कल्ट हैं जो किसी भाई एक व्यक्ति देखें, छोटे। भाई देखें, कल्ट हाँ, हो या ना हो, ये तो विषय बाद में आएगा ना डिस्कस होने के लिए। अभी तो ये चीज आएगी, देखें, अब बात समझें, आप बात समझ नहीं रहे। आपका क्लेम वर्थ और वैल्यू नहीं रखता ना भाई। अच्छा, आपको संस्कृत आती है? हाँ, ठीक। आती है, चले मैं खोल मतलब रहा हूँ, मेरे सामने पढ़नी है, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ, मुझे इसका अर्थ बताना है, रुके जरा। अच्छा जी। नहीं, पढ़नी आती है, अर्थ तो नहीं कर नहीं नहीं, पाऊंगा। अर्थ नहीं नहीं नहीं, संस्कृत जब हम बोलते हैं, आपको कोई जुबान आती है तो पढ़ने की बात नहीं होती, उसका अर्थ आना चाहिए, तो फिर मैं आपकी वर्थ और वैल्यू तो जीरो है मेरे नजदीक। अच्छा, आपको वेदांग पढ़े हैं आपने? क्या वेदांत उपनिषद? लो, बहुत अच्छे, वेदांग पढ़े हैं आपने? वेदांत बोल रहे हो, वेदांत बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? वेदांग, वेदांग, अंग अंग, वेदांग। आप वेदांत। सनातनी हो भाई, आप ये तो सनातनी हो भी हो या नहीं? कभी सनातन को रिलीजन कह रहे हो? आपको मैं संस्कृत सनातन पढ़नी आती है, अर्थ आता नहीं है, वेदांग आपने पढ़े नहीं है, क्या बात है यार? फिर आपकी वर्थ और वैल्यू तो मेरी नजर में जीरो है। आप, मैं तो फिर उन स्वामियों की बात मानूंगा जो कहते थे सनातन रिलीजन नहीं है। क्या कर रहे हैं भाई? वेदांत जो ब्राह्मण उपनिषद आरण्य किनको बोल रहे हो क्या? आपको इसका मतलब है वेदांग का भी नहीं पता कि वेदांग किसे बोलते हैं? ओहो, दिक्कत हो गई है, मुझे सनातनी कोई ज्ञानी नहीं मिल नहीं 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 रहा। नहीं, जो हालांकि कह ब्राह्मण तो रहे थे, आरण्य कह है। तो मुझे रहे थे कि विश्व गुरु हैं और विश्व के अंदर भगवा झंडा लहराएंगे, मगर दिक्कत ये पड़ गई है कि पता किसी को भी कुछ नहीं है, क्या करना क्या है? नहीं, आप क्या समझ रहे हैं वेदांत से? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वेदांग सिंपल सी बात है, आपको नहीं पता हाँ, वेदांग किसे बोलते हैं? छह, चले मैं बता हिंट दे देता हूँ, छह होते हैं वेदांग, आपने पढ़े हैं? अच्छा। षड दर्शन की बात कर रहे हैं क्या? मीमांसा, ओहो, योग, देखो वशिष्ठ। दर्शन पे चले गए हैं, मैं वेदांग की बात कर रहा हूँ, दर्शन और चीज है। सो सॉरी यार। अच्छा, जो आप बात रखो ना, आप बात क्या रखना चाह रहे हो? भाई मैं ये रखना चाह रहा हूं, जब मैंने आपको कहा कि आप अगर बोलते हैं कि सारे बाकी फलां हैं बस सनातन रिलीजन है, तो मैंने आपसे पूछा को प्रमाण दे दें कि सनातन धर्म रिलीजन है भी या नहीं। अब आप कहते हैं जी मेरी बात मानो, मैंने कहा मेरे पास इतने बड़े लोग आए हैं वीडियो इधर अपना स्ट्रीम्स के अंदर, वो कहते हैं भाई आप इसको मजहब या रिलीजन नहीं समझे, सनातन धर्म है, ये नॉर्मल नहीं है जिस तरह आप समझते हैं चीजों को। आप कहते हैं वो है, तो मैंने इसलिए आपसे पूछा कि क्या आपको जानकारी है शास्त्रों की? आपने कहा मैं संस्कृत पढ़ लेता हूँ। आपने बहुत कॉन्फिडेंस और गर्व से कहा, जैसे ही मैंने कहा मैं शेयर करता हूं, मुझे बताइएगा क्या लिखा है, साथ ही आपकी हवा निकल गई। आपने कहा जी मैं सिर्फ पढ़ सकता हूं। देखें, अब आप निकल गए हैं, इधर मैं कद्दू बजाऊं, अब आप निकल गए हैं यहां से। भाई ऐसे तो नहीं ना होता, फिर ये तो ज्यादती वाली बात है। देखिए ना जी, ये बीच राह में आप मुझे छोड़ गए हैं यार। ये क्या, ये मेरे साथ क्यों यार? ये मेरे, ये को बात है करने वाली। जब जब मेरा मूड बनता है 80 से 90% घर वापसी करने का, सनातनी हाथ छोड़ के भाग जाता है मुझे। घर वापसी यहां मैं कद्दू करूंगा, शोर ये करते हैं कि सनातन धर्म को स्वीकार कर लो वरना देश छोड़ जाओ। जब मैं 80 से 90% स्वीकार करने के एज के ऊपर होता हूं, सनातनी मुझे छोड़ के भाग जाता है। ये क्या है? ये क्यों है? ये क्या, ये ये कैसे है? ये आवाज़े हक है, खाला जी का हलवा नहीं है। इधर बात होगी प्रमाणों के आधार पर। टोपी ड्रामा सतयुग में होता होगा, टीटो पार्टी त्रेता युग में होती होगी, शानपत्ती द्वापर युग के अंदर होती होगी। दिस इज कल युग, कल युग। इसमें इस्लामोफोब्स के साथ 24/7 दुग दुग। अब इसकी डिक्शनरी खुद निकाल लेना, माफ कीजिएगा मैं जरा इधर उधर निकल जाता हूं जी।
दूसरी को बात नहीं होगी।